In this question, they are they have given you attempt either A or B, and here it's given in the given series of reaction name the compound X and Z. ठीक है. So firstly we'll perform this series of reaction and then we'll try to answer. So can I say हमारे पास सोडियम क्लोराइड है. ठीक है. So this is nothing but NaCl. सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विथ वाटर. ठीक है. प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो NH3. ओके. और ये हमें क्या देगा? दिस विल गिव यू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके. ऑल्सो NH4Cl, that is ammonium chloride. NH4Cl, that is ammonium chloride. So wait a moment, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. यहाँ से हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला. ओके. लेट मी गिव द नेम फॉर ईच ऑफ देम. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके. it is sodium hydrogen carbonate. This is also known as baking soda. ठीक है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं. नेक्स्ट दिस वाज नथिंग बट सोडियम अमोनियम क्लोराइड. सो ये हमारे पास क्या है? दिस इज अमोनियम क्लोराइड. ओके. नेक्स्ट, जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे, ठीक है, सो ऑन हीटिंग इट विल गिव यू, मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या किया? हीट किया. दैट इज़ बेकिंग सोडा को हीट किया. सो जब आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे सो यू विल गेट Na2CO3, that is sodium carbonate. Last time it was sodium hydrogen carbonate. Okay, but now it is sodium carbonate only. Plus ये आपको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू वॉट? वाटर. ये जो सोडियम कार्बोनेट है, हियर वी हैव, लेट मी नेम दिस इज नथिंग बट सोडियम कार्बोनेट. ओके. ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा. washing soda. Okay, so again let me highlight this. Yeah. Next one they are saying हमने इसमें 10 molecules of H2O ऐड कर दिया. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, हमने इसमें क्या किया है? वी हैव एडेड 10 drops of what? Water molecule. So what it will become? It will become Na2CO3 into 10 molecules of what? H2O. So ये मेरा क्या बन जाएगा? Hydrated sodium carbonate. Okay, what it will become? हाइड्रेटेड. इट्स वेरी सिंपल. अगर आप वाटर ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रेट हो जाएगा. सो हमारे पास क्या था? सोडियम कार्बोनेट था, और अगर हम उसमें लाइक इफ़ वी आर एडिंग वाटर मॉलिक्यूल तो वो उसको हाइड्रेट कर देगा. सो हियर वी ऑप्टेड हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. सो दिस वाज द चेन ऑफ रिएक्शन एंड दैट स्पेसिफिकली उन्होंने आपसे पूछा है कि नेम द स्पेसिफिक कंपाउंड्स जो भी है. So firstly they are asking X and it was given ये. So ये मेरे पास क्या है? X है. This is nothing but X. and ammonium chloride जो है वो क्या था? Y था. Even though they have not asked you like what is Y, but yes, Y जो है ये क्या है? ammonium chloride है. जब आप इसको हीट करोगे so you will be getting sodium hydrogen carbonate. So can I say Z जो है ये मेरा कौन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. ओके. सो चलो आंसर को हम हाईलाइट कर देते हैं. वी विल बी सेइंग X जो है, 1 minute. या सो वी विल बी सेइंग X जो है दिस इज नथिंग बट
NaHCO3, ऑल्सो यू कैन नेम दिस एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बेकिंग सोडा. तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, सो यू कैन रेफर दिस वन. ओके, नेक्स्ट ऑल्सो दे हैव आस्क्ड कि Z क्या है. तो Z इज नथिंग बट ये है Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकेंडली दे आर आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज फ्रॉम X to Z. सो यू सी दिस इज X और ये Z है, और ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीटिंग. ठीक है, ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीटिंग रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बहुत ऑब्वियस है, जब आप किसी चीज़ को हीट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस. सो ये जो रिएक्शन है, दिस इज नथिंग बट, एक तो ये एंडोथर्मिक है. ओके, एक तो ये एंडोथर्मिक है बिकॉज इट इज टेकिंग हीट. सो आई एम मेंशनिंग ओवर हियर जो सेकेंड पार्ट है, फर्स्टली हम मेंशन कर सकते हैं कि इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. वाई एंडोथर्मिक रिएक्शन? बिकॉज ये रिएक्शन करने के लिए हमें सिस्टम में हीट सप्लाई करना पड़ा. ओके, तो एंडोथर्मिक एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, सो एंडोथर्मिक एज वेल एज व्हाट, इट इज अ डिकम्पोजिशन reaction. So I hope first part is clear. Chalo, we'll move to the next part. So here they are saying you are given 3 unknown solution. So let's say here we have 3 unknown solution A, B, C. They have mentioned इसका pH value कुछ ऐसा है. pH value here it is 6. ठीक है, first 6, second 8 and third one it is 9.5. ठीक है. In which solution will maximum number of hydronium ion be present? ठीक है. So what is hydronium ion? चलो देखते हैं. So hydronium ion is nothing but it is a positive charged hydrogen ion. Look, जब आप acid को, okay, I am talking about acid, जब आप एसिड को किस में डिज़ोल्व करोगे? वाटर में डिज़ोल्व करोगे. सो आपको बच्चा क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयन मिलेगा. ओके, और यू कैन से हाइड्रोनियम आयन मिलेगा. नाउ सो हमें आइडेंटिफाई करना है आउट ऑफ दीज 3 सोल्यूशन विच वन इज लाइक मोर एसिडिक. बिकॉज जब आप एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो यू विल गेट H+. एल्स अगर मैं बेस को वाटर में डिज़ोल्व करती सो मुझे वहाँ पे क्या मिलता? हाइड्रोक्साइड मिलता, OH आयन मिलता. ओके, सो चलो देखते हैं. सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस pH स्केल. जो 7 है ये न्यूट्रल स्केल रिप्रेजेंट करता है. अगर आप 7 से लेफ्ट हैंड साइड जाओगे दैट इज 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो ये एसिडिक स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है. वेरेज अगर आप राइट साइड जाओगे टिल 14 तो ये बेसिक स्केल जो है वो रिप्रेजेंट करता है. तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक है. ठीक है, तो ओनली सोल्यूशन ए इज समथिंग जो कि एसिडिक है नेचर में, राइट. सो फर्स्टली इन विच सोल्यूशन विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो फर्स्ट पार्ट आप मेंशन कर सकते हो कि सोल्यूशन ए. ठीक है, यहाँ पे कौन से सोल्यूशन के पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा? इट वुड बी नथिंग बट सोल्यूशन ए. ओके, दिस इज डन. नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे इन्होंने बोला है arrange the given sample in the increasing order of the hydrogen ion concentration. So देखो, जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसके अंदर ज़्यादा लाइक हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा. सो दे हैव आस्क्ड यू इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे लास्ट में कौन होगा, टॉप पे कौन होगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है. तो कैन आई से 9.5 जो है ये ज़्यादा बेसिक है. तो बहुत ऑब्वियस है कि इसका जो pH स्केल है वो बेसिक पे जाता है. अगर ये बेसिक पे जाता है तो इट विल बी हैविंग मोर OH रादर देन H+. तो सबसे पहले हमारे पास लेट मी मेंशन इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है ऑफ H+ ions would be in such a manner. Firstly, solution C will come in picture. Then B जो है अगेन उसका pH 8 है. तो सेकेंडली इससे ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन किसके पास होगा? B के पास होगा. एंड मोस्टली सबसे ज़्यादा किसके पास होगा? A के पास होगा. So yes, you can answer in such a manner. I hope this was clear. Let's move to the next part.
Here they are saying bee sting is treated with baking soda. बेकिंग सोडा जो है ये बेसिक होता है नेचर में, ओके. एंड वेस्पिंग जो है इसको हम डाइल्यूट विनेगर के साथ ट्रीट करते हैं जो कि एसिटिक होता है. सो बी स्टिंग के लिए हम बेसिक चीज़ से ट्रीट कर रहे हैं और वेस्पिंग के लिए हम एसिडिक एसिडिक से यूज़ कर रहे हैं. तो वाई, चलो देखते हैं. लो, बी स्टिंग का जो खुद का नेचर है ना वो एसिडिक है. ओके, बी स्टिंग इज समथिंग, इट इज़ एसिडिक इन नेचर. सो व्हेन हाउस होल्ड रेमेडी अगर हम बी स्टिंग के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत ऑब्वियस है विल ट्रीट इट बाय बेस, बिकॉज जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, yeah, तो bee stings are acidic in nature, which is why household remedy for bee sting is nothing but the baking soda or sodium bicarbonate, which is basic in nature. Whereas जो वेस्पिंग है on the other hand it is mild basic, ठीक है. सो हमें इसके लिए इट इज सिंस माइल्ड बेसिक मतलब वीक बेसिक है, तो हमें वीक एसिड से काम चल जाएगा. And vinegar, like diluted vinegar, is nothing but it's a weak acidic, so we treat this by what, acetic acid. So I hope this was clear to you all. Next one, farmer treats soil with quicklime when tilling. तो होता क्या है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एसिड रेन की वजह से या फिर और बाकी रीजंस की वजह से जो सॉइल है वो इट कुड बी एसिडिक. तो इफ़ सॉइल इज़ एसिडिक एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग, तो फार्मर बेसिकली क्या करता है, ही ट्राई टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी विथ स्लेकेड लाइम. तो वो जो एसिडिक इफेक्ट है फार्म में उसको रिमूव करने के लिए ही ट्रीट द सॉइल विथ स्लैकेड लाइम, क्विक लाइम और चॉक, बिकॉज दीज आर ऑल बेसिक इन नेचर. तो टिपिकली स्लैकेड लाइम, क्विक लाइम एंड चॉक के हेल्प से वो क्या करता है, बेसिकली अपने सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बूस्ट करता है एंड इट प्रिपेयर द सॉइल फॉर व्हाट, फार्मिंग. ओके, नेक्स्ट वन, ancient sculptures and marble structures are conserved by treating them with certain chemical. So you must have seen like ancient sculptures, right? You know, actually it could be appearing in such a manner, right? But there is a proper time to time maintenance is done. Like हम इसको क्या करते हैं, clean करते हैं to prevent from these kinds of what look. So you can support your answer in such a manner कि hydrogen peroxide, which is nothing but 3%, in water activated with the drop of what, ammonia, can be effective agent for bleaching out certain classes of stain. So you see this black stain like on this marble structure, you can remove this with the help of what, hydrogen peroxide. Okay, and cleaning can be one of the most important aspect for good conservation of what, marble. So by doing this हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो ancient sculptures है उसको हम preserve कर रहे हैं for long period of time. I hope this was clear to you all. In case if you have any doubt, so you can mention in comment section. Thank you.